माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने से बनता है। वाक्य एक यूनिट इकाई है तथा प्रत्येक शब्द उसका पार्ट भाग होता है। इन्हें ही व्याकरण भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। द नाउन, पहला हम लोग पढ़ेंगे द नाउन यानी संज्ञा। जीवित, मृत, मूर्त तथा अमूर्त वस्तुओं एवं प्राणियों तथा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग पढ़ेंगे नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, कानपुर, गंगा, इंडिया, बुक, बर्ड, मैन, क्लास, फैमिली, गोल्ड, सिल्वर, हॉनेस्टी एंड पॉवर्टी एटसेट्रा। द नाउन काइंड्स, संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अशोक, कानपुर, गंगा, इंडिया, ताजमहल, हिमालय, माउंटेन एक्सेट्रा। जैसे कि आप देखेंगे कि लखनऊ में एक विशेषता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी तरह किसी का नाम जैसे अशोक महान थे, उनकी भी एक विशेषता है। इसमें कुछ तथ्य हैं। प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बहुवचन रूप नहीं होता है। इसके साथ अधिकांशतया आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी क्लास, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, जिसकी विशेषताएं उस वर्ग या जाति की अन्य वस्तुओं या प्राणियों में पाई जाती हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, बर्ड, एनिमल्स, मैन, रिवर, बिल्डिंग। क्योंकि जैसे कि किताब एक जाति है, पक्षी एक जाति है, उसमें बहुत सारी पक्षी आते हैं। एनिमल्स वो भी एक जाति है, मैन, रिवर, बिल्डिंग इसी तरह ये एक जाति हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा काउंटेबल कॉमन नाउन्स, जिन नाउन्स द्वारा वस्तु, स्थान, प्राणी की गणना कर उनकी संख्या बताना संभव हो, उन्हें काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटी, पेन, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम एटसेट्रा। एक वचन के रूप के साथ सामान्यतः आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग होता है। सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें मास नाउन्स भी कहते हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती है, हम उनके परिणाम के माप की आवश्यक गणना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, बटर, गोल्ड, ट्रुथ एक्सेट्रा। क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। ऐसे नाउन्स के साथ आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जिसमें समूह प्रकट हो, मीन्स एक ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, क्राउड, लाइब्रेरी। क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं इसीलिए वह एक ग्रुप बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इसी तरह टीम में भी कई सारे व्यक्ति होते हैं। फैमिली, क्राउड, लाइब्रेरी इसी तरह इसके एग्जाम्पल हैं। कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन में होते हैं। यदि किसी समूहवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। क्लास समूहवाचक संज्ञा है और उसमें ईएस लगा देंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह आर्मी, आर्मीज, टीम, टीम्स, फैमिली, फैमिलीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज। चौथा पढ़ेंगे हम लोग मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे दूसरी वस्तु बन सके या प्रायः धातुओं से बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, पेपर, वुड एटसेट्रा। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। पाँचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। वह नाउन जिसमें गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट हो। ऐसे नाउन्स को ना देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हॉनेस्टी, विजडम, थीफ, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, लाफ्टर
काइंडनेस एक्सेट्रा, क्योंकि हॉनेस्टी ईमानदारी को कोई छू या स्पर्श नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, तो हमने आज पढ़ा फिगर ऑफ स्पीच। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, बाय बाय।